हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स से स्टार्ट करेंगे। तो इधर मैंने पूरा चैप्टर शॉर्ट में समझाया हुआ है, तो हम स्टेप वाइज इसे समझेंगे। तो फर्स्ट है हमारा फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक, वो भी हम कवर करेंगे, लेकिन फर्स्ट हम प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो प्राइम नंबर्स क्या होता है? बेसिकली इफ़ एनी नंबर्स इज़ रिटर्न इट एज अ प्रोडक्ट, लाइक 5 ले लेते हैं, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? लाइक 5 इंटू 1 और 5 इट सेल्फ। लाइक इफ़ 4 होगा तो उसे हमें लिखना पड़ेगा, लाइक 4 होगा तो हमें उसे लिखना पड़ेगा 4 इक्वल टू 2 इंटू 2। तो ये उसके फैक्टर्स हो गए, बट 4 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि उसके फैक्टर्स है। इफ़ प्राइम नंबर होगा तो उसके फैक्टर्स नहीं होंगे, मतलब कि 1 होगा उसका और वही नंबर इट सेल्फ होगा। लाइक इधर 6 है तो हम उसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3, मतलब 6 प्राइम नंबर नहीं है। तो ये नंबर क्या कहलाता है? ये कंपोजिट नंबर कहलाता है, वो हम आगे देखेंगे। Any integer can either a prime number or can be written as unique product of prime numbers. सो ये समझ में आ गया। अब हम चलते हैं द फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक। सो एरिथमेटिक थियरम क्या कहता है? लाइक एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as a product of prime numbers. This factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs. Fundamental theorem of arithmetic is also called as unique factorization theorem. तो इधर वही बात की है, लाइक हमने पहले किया था, लाइक कंपोजिट नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, लाइक 4 इक्वल टू 2 इंटू 2। सो फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक ये कहता है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है कि वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर होता है। ओके, सो अब आगे देखेंगे कि एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे फाइंड करना है। इसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर। पहले हमें नंबर दिया होगा, उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने होंगे, बाद में हमें उसका एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना होगा। लाइक एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर, एंड एलसीएम इज प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। वो हम आगे एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे फाइंड करना है वो एग्जाम्पल के थ्रू देख लेंगे, ताकि आप लोगों को ईजीली समझ में आए। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यूज में ज़्यादातर पूछा जाता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एंड मैं एक बात बता दूँ आपको, बोर्ड एग्ज़ाम्स में टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज से ज़्यादा एग्जाम्पल्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, एग्जाम्पल्स के सम्स, वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको वो ठीक तरह से प्रिपेयर करना है, एग्जाम्पल वाले सम। बाद में हम एक्सरसाइज पे फोकस करेंगे, पहले एग्जाम्पल वाले सोल्व करने हैं। तो इधर मैं एक्सरसाइज 1.1 पूरा कवर करूँ। सो इधर आपकी टेक्स्ट बुक में ये पूरा फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक पूरा बहुत लंबा दिया हुआ है, मैंने इसे शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है आपको। एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आपको ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स में, आप ये नोट कर लीजिए। ओके, नाउ हम एक्सरसाइज 1.1 पे चलते हैं। ओके, इधर एग्जाम्पल्स दिए हैं, वो आप लोग खुद से कर सकते हैं। ओके, और आप इफ़ आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। ओके, हम सीधा एक्सरसाइज पे चलते हैं क्योंकि एग्जाम्पल तो इधर सॉल्व करके दिए हुए हैं। हम एक्सरसाइज के सम सॉल्व करेंगे, इधर 7 है। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स देखेंगे। ओके, सो एक्सरसाइज 1.1 में पहला है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। उसमें फर्स्ट है 140 दिया हुआ है, तो हम बाय फंडामेंटल थियरम वी कैन गेट 140 इक्वल टू दिस। ये हमने कैसे फाइंड किया? लाइक हम पहले करते थे ना, 140 को हम फैक्टराइज करेंगे, लाइक पहले 2 से करते हैं, ये ऐसे आएगा। तो हमारे पास क्या है? तो ये उसके फैक्टर्स हो गए, लाइक इधर
हम देख सकते हैं 2^2 इंटू 5 इंटू 7। सो हम फैक्टराइजेशन इसी तरह करेंगे, हमें इसी तरह से फैक्टर फाइंड करने हैं, गिवन नंबर दिया होगा उसका, इस मेथड से लाइक हम कर सकते हैं, ये हम पहले करते थे ना उसी तरह। तो सारे हम फाइंड कर सकते हैं इसी तरह, लाइक 156, 3, 8, 2, 5 ये सब। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं, क्योंकि ये तो आप कर सकते हो, ये बहुत इजी है। तो इधर दिया गया है LCM एंड HCF ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये फॉर्मूला हमने सीख लिया। तो अब ये टू नंबर्स दिए गए हैं 26 एंड 91, तो हमें उसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, हमने इधर किया ना उसी तरीके से। तो इधर हम ये प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करेंगे, फिर HCF पे आते हैं। अब हम समझते हैं HCF क्या है, तो मैंने पहले बताया, तो हम देखते हैं HCF क्या है। लाइक HCF इज़, हमने ये दो नंबर है उसका HCF कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। लाइक इसके ये दो फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए, तो उसमें जो कॉमन होगा ना वो हमें देखना है। लाइक इधर 13 कॉमन है, इफ़ इधर ऐसा होगा 2 इंटू 13^3, सपोज ऐसा हो तो आपको बता रही हूँ, और इधर ऐसा हो 7 इंटू 13, तो पहले हम देखेंगे इसमें कॉमन क्या है, तो 13 है। फिर हम देखेंगे कि पावर किसकी छोटी है। लाइक HCF में हम देखते हैं कि जिस कॉमन फैक्टर्स की जिसकी पावर छोटी होती है वो हमें लेना है, तो इधर आएगा 13, नॉट 13^3। सो इधर तो सिर्फ 13 ही है दोनों जगह पे, और कॉमन भी 13 है, तो हम इधर 13 आएगा। और HCF में ऐसा होता है कि हम सारा लेना होता है ये पूरा, बट रिपीट नहीं करना होता है। लाइक 2 इंटू 7 इंटू 13 आएगा, तो इधर ऐसे हुआ। और अब इसे ज़्यादा समझने के लिए हम आगे सम्स देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। LCM एंड HCF आगे और एग्जाम्पल से आपको ठीक तरह से समझ आ जाएगा। तो अब इधर है LCM, अब ये प्रूव करना है, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। लाइक HCF इंटू LCM हम करेंगे, तो जो आया हमारा ये 2366, वही इन दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स 26 इंटू 91 इक्वल टू 2366, थस LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये प्रूव हो गया। लाइक ये टू नंबर दिए हुए थे, उसका जो प्रोडक्ट होगा वही हमारा HCF एंड LCM का प्रोडक्ट होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक इधर भी सेम ही है, हमें प्रूव करना है पहले प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों नंबर का, फिर LCM और HCF फाइंड करेंगे। अब इधर हम समझते हैं HCF एंड LCM, क्योंकि हमें ये HCF एंड LCM में एग्ज़ाम में आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि उसमें दिक्कत हो सकती है। लाइक HCF एंड LCM में आपको कन्फ्यूज़न होगा तो दोनों का उल्टा फुल्टा लिख के आ जाओगे एग्ज़ाम में, तो इसे ठीक तरह से ध्यान से आपको सीखना होगा। तो इधर हम देखते हैं HCF में हमने क्या देखा कि दोनों के फैक्टर्स में जो कॉमन होगा वो पहले देखना है। तो कॉमन क्या है इस दोनों में, 2 है, और इधर 2^2 है, इधर सिर्फ 2 है, तो हमें स्मॉल पावर वाला लेना है, तो इधर हमारा आंसर होगा 2। तो HCF इक्वल टू 2, और LCM में हमें सारा लेना है, लाइक 2 इंटू 2, बट इधर हमें 2^2 एंड 2 है, तो LCM में हमें ज़्यादा पावर वाला लेना है, तो हम 2^2 लेंगे। देन 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 होगा। फिर हमें ये 2 नहीं लेना है, क्योंकि हमें रिपीट नहीं करना है। लाइक हम LCM में ज़्यादा पावर वाला लेंगे, बट हम रिपीट नहीं करेंगे और सारे नंबर लेंगे। ओके, फिर HCF इंटू LCM करेंगे तो ये नंबर आएगा, और वो प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स हम करेंगे तो वही होगा। सो इधर प्रूव हो जाएगा LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, हमें ज़्यादा तो दिक्कत होती है HCF एंड LCM में। सो बेसिकली हम सारे एग्जाम्पल में पहले वही देखेंगे, क्योंकि बाकी सब तो बहुत इजी है, आप खुद से कर लोगे। तो HCF एंड LCM ही ठीक तरह से समझना है। सो इधर फैक्टराइजेशन कर दिया दोनों नंबर का,
और अब देखेंगे HCF, लाइक इसमें कॉमन क्या है, 2 and 3, ओके, 3 and 2। अब उसमें से स्मॉल पावर वाला लेंगे, लाइक इधर है 2⁴ और इधर सिर्फ 2 है, तो हमने 2 ले लिया। फिर 3, इधर सिर्फ 3 है और इधर 3⁻² है, तो हमें सिर्फ 3 वाला लेना है, ओके। तो ये HCF हो गया। और LCM में सारे नंबर हो गए, लेकिन जो हमें रिपीट नहीं करना है और जिसका पावर बड़ा होगा वो लेंगे। लाइक इधर 2⁴ है, इधर 2 है, तो हमें 2⁴ वाला लेना है। इधर 3 है, 3⁻², तो 3⁻3, तो हमें वो लेना है। और इधर 7, ओके। लेकिन नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए। और फिर हम ये प्रूव करेंगे HCF इंटू LCM वो होगा प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर के बराबर, ओके। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। उस पर दिया क्या है, फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ओके। सो इधर हमें 3 नंबर्स का LCM एंड HCF फाइंड करना है। आगे के सारे क्वेश्चंस में हम 2 नंबर्स का करते आ रहे हैं, तो हम इधर करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। फर्स्ट स्टेप इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस 3 नंबर्स, ओके। सो प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब HCF देखेंगे, तो उसमें कॉमन नंबर क्या है, तीनों में से 3 है। और उसमें ये स्मॉलेस्ट पावर बिगेस्ट पावर नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 है तीनों में, तो हमारा HCF 3 होगा। और फिर LCM में सारे नंबर लेंगे, लेकिन जो नंबर है उसका बिग पावर वाला लेंगे। लाइक इधर 2⁻² है, तो हम वो लेंगे। फिर 3 एंड फिर 5 एंड 7, ओके। समझ आ गया। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आंसर नहीं दूंगी, मैं ज़रूर आंसर दूंगी, ओके। सो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। लाइक इधर सेम ही है। इधर फैक्टराइजेशन में 17, 23 एंड 29, तो इसका कोई फैक्टर हम नहीं कर सकते। लाइक 17, तो हम इधर 17 ऐसे ही कर सकते हैं। लाइक इधर कोई और नंबर होगा तो हम फैक्टर्स कर सकते हैं, लेकिन इधर 17, 23 एंड 29, तो हमें पता है कि ये इंटू 1 वाले होगा। तो HCF क्या होगा, तो उसमें से कॉमन है 1, तो वो हमारा HCF। और LCM सब नंबर आ जाएंगे, पर रिपीट नहीं करना है, लाइक दिस। एंड पावर होगी तो LCM में बड़ा पावर वाला। अब नेक्स्ट है ये तीनों 8, 9 एंड 25 के फैक्टराइजेशन करेंगे। फिर HCF क्या होगा, तो तीनों में से कॉमन कुछ नहीं है। इधर देखो ये अलग आया है क्वेश्चन, इधर कॉमन कुछ नहीं है तीनों में से, तो हमारा HCF 1 होगा। और LCM क्या होगा, 2⁻3, 3⁻2, 5⁻2, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। इधर क्या है, HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9। फाइंड LCM ऑफ 306, 657। तो हमारा फॉर्मूला देखो, ये ऐसे क्वेश्चंस बेसिकली MCQs में आते हैं, तो हमें फॉर्मूलास वाले क्वेश्चंस है ना, वो MCQ में ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसमें आपका थियरी बेसिक पेपर में लाइक मोस्टली तो HCF LCM वाले पूछते हैं, लेकिन ये भी पूछ लेंगे। बट MCQs में फॉर्मूला टाइप के क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं, ओके। तो हमारा फॉर्मूला है HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो हम उस इधर वैल्यू पुट करेंगे, HCF का 9 इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 नंबर्स 306 एंड 657। तो हमारा LCM क्या आ जाएगा, 22338, ओके। समझ आ गया, ये तो बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हम 6n का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, n पहले तो ऊपर रख देंगे, फिर 6 का क्या होगा, 2 इंटू 3, ओके। तो हम इसे देंगे तो 2n इंटू 3n। सो हमें इसमें याद रखना है कि इफ़ हमारा ये इट डज़ नॉट कंटेन फैक्टर्स ऑफ 10 एज 2 इंटू 5, सो हमारा 6n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो ये हमें याद रखना है कि इफ़ इधर 6 की जगह पर और अदर कोई दिया होगा, तो भी इफ़ ये फैक्टर्स ऑफ 10 एज 2 इंटू 5 वैसा नहीं होगा, मतलब 10 के फैक्टर्स में नहीं होगा 2 इंटू 5 में, तो वो
डिजिट 0 फॉर, तो वो कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n. ओके, सो इधर 2 × 3 है तो वो 10 के फैक्टर में नहीं है, तो ये 0 से एंड नहीं हो. If the number ends with the digit 0, then the prime factorization of the number must contain the factor of 10 as 2 × 5. Okay. Now question number 6. Explain why this and this are composite number. तो composite number में क्या होता है कि composite number और दो प्राइम मतलब दो तो नहीं, मतलब कोई भी प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है. तो हमें देखना है कि ये कंपोजिट है कि नहीं, तो हमें इसको फैक्टराइज करना होगा. पहले इसमें से 13 कॉमन निकालेंगे हम और बाकी बचा हुआ, तो हम देख सकते हैं कि इधर हमें फैक्टर्स मिल रहे हैं. तो इधर नंबर इटसेल्फ नहीं मिल रहा है और मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 भी नहीं है, तो हम इसके फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं इस नंबर का. सो ये नंबर कंपोजिट नंबर है, हम कह सकते हैं. इट हैज़ अ फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, थस दिस नंबर इज़ अ कंपोजिट नंबर. ओके, समझ आ गया. अब ये नेक्स्ट वाला दिया है, उसमें भी हम पहले 5 कॉमन निकालेंगे, फिर ये रख देंगे. इधर भी हम देख सकते हैं हमें फैक्टर्स मिल रहे हैं. सो ये नंबर इटसेल्फ और मल्टीप्लिकेशन 1 ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि सिर्फ 1 नहीं मिल रहा है और इटसेल्फ नंबर भी नहीं है, हमें फैक्टर्स मिल रहे हैं. तो हम कह सकते हैं इट हैज़ अ फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at starting point? So इसमें कह रहे हैं कि एक सर्कुलर पाथ है लाइक दिस. सो उसमें सोनिया 18 मिनट लेती है और रवि 12 मिनट्स लेता है. वो सेम स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और सेम टाइम से. एक लेता है 18 मिनट और एक लेता है 12 मिनट. तो दोनों कौन से टाइम होगा उस पर सेम पॉइंट पर मिलेंगे. ओके, तो हमें वो मिनट्स फाइंड करने हैं. तो ये बेसिकली क्या होगा, ये हमारा LCM हो गया. ओके, तो हम लिखेंगे सिंस सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ सर्कुलर पाथ एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ सर्कुलर पाथ, द रिक्वायर्ड मिनट्स दैट दे विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट इज LCM ऑफ 18 एंड 12. तो हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. तो 18 का क्या होगा, 2 × 3 × 3, 12 का 2 × 2 × 3. thus LCM ऑफ दिस नंबर्स आर, इधर है 2 × 3⁻2 एंड 2 इधर है 2⁻2 × 3. तो इसमें LCM वाला क्या लेंगे, हमें सारे नंबर लेंगे लेकिन बिग पावर वाला. इधर 3⁻2 एंड 2⁻2, तो हमारा LCM होगा 36. देयरफॉर आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. ओके, सो इधर हमने पूरी एक्सरसाइज कवर कर ली है. सो नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज पर चलेंगे, एक्सरसाइज 1.2 पर. और आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू.